गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था नेशनल इनकम, उसके हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे और उसी में हम आगे और कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्राइवेट इनकम, निजी आय। निजी आय निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय एवं हस्तांतरण आय होती है। इसके अंतर्गत घरेलू क्षेत्र तथा विदेशों से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय सम्मिलित होती है। हम देखते हैं कि अब निजी आय में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो निजी आय में निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस सरकारों से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण भुगतान, ये सभी निजी आय में शामिल होता है। अब हमें देखना है कि निजी आय व राष्ट्रीय आय में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र की आय शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में अगर हम देखें तो उसमें निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय ही शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, हस्तांतरण भुगतान ऐसे भुगतान हैं जो बिना किसी वस्तु या सेवा के बदले किए जाते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप्स एक्स्ट्रा। तो इनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, जबकि निजी आय में हस्तांतरण भुगतान को शामिल किया जाता है। तीसरा अंतर यह है कि इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय व निजी आय में ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय परिवारों को प्राप्त सभी प्रकार की कारक आय तथा चालू हस्तांतरण का कुल जोड़ है। व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त आय होने वाली आय को शामिल किया जाता है। तो व्यक्ति जो आय होगी वो जो हमने पहले निजी आय पढ़ी उसमें से जो पहले हमने निजी आय पढ़ी उसमें से हम अवितरित लाभ घटा दें और निगम कर को घटा दें तो हमारे पास व्यक्तिगत आय आ जाती है, पर्सनल इनकम आती है। तो निजी आय किसी संस्था की आय है, अब उसको व्यक्तिगत आय बनानी है तो उस आय में से हम निजी फर्मों के जो लाभ पे कर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है उसको घटा दें, प्लस निजी फर्मों द्वारा अपने पास रोकी गई आय जिसे हम कहते हैं अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको घटा दें तो हमारे पास व्यक्तिगत आय मिल जाती है। अब देखिए, कोई भी जो संस्था है इसका जो प्रॉफिट होगा उसके तीन घटक होते हैं। लाभांश, तो लाभांश डिविडेंड्स वो होते हैं, लाभ का वह भाग है जिसे भागीदारियों में बांटा जाता है, इसे वितरित लाभ भी कहते हैं। सेकंड आता है निगम लाभ कर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, निगम के लाभ का वह भाग जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है। तो जो टैक्स अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को दिया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। थर्ड आता है अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लाभ का वह भाग जिसे फर्में अपने पास रखती है ताकि भविष्य में किसी संकट का सामना कर सके, इसे निगम बचत अथवा अवितरित लाभ भी कहा जाता है। तो जो हमारी निजी आय उसमें से हम टैक्स को घटा दें और अवितरित लाभ को हम घटा दें तो हमारे पास व्यक्तिगत आय मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। वैसे देखा जाए तो निजी आय तथा व्यक्तिगत आय का मुख्य अंतर है कि निजी आय में निजी निगमों की बचतें और निगम कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होते हैं। फिर हम एक बार इसमें डिफरेंस देखते हैं। राष्ट्रीय आय में यह आय सृजन संबंधी धारणा है, व्यक्तिगत आय यह धारणा आय प्राप्ति संबंधी धारणा है। इस राष्ट्रीय आय का संबंध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों की आय से है और व्यक्तिगत आय का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र की आय में शामिल नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत आय को सार्वजनिक क्षेत्र की आय में शामिल नहीं की जाती है।
राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत आय में कारक आय तथा हस्तांतरण आय दोनों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में निगम कर तथा निगम बचतें शामिल होती हैं और व्यक्तिगत आय में दोनों भुगतान शामिल नहीं होते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में मेनली डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तित्व प्रपोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। व्यक्तित्व प्रपोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्तियों पर लगाए गए सब प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद बचती हैं। तो जो व्यक्तित्व प्रपोज मतलब पर्सनल जो हमें खर्च करना है, जो प्रपोज्य आय हमारी होगी, तो जो हमें पर्सनल हमारी इनकम मिली है, व्यक्तित्व आय हमें मिली है, उसमें से हम हमारे ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगेगा, व्यक्तित्व प्रत्यक्ष कर लेगा, उसको हम घटा दें। प्लस सरकार द्वारा जो भी फीस हैं, जुर्माने, शुल्क है, उनको हम घटाएं, तो वो हमारी व्यक्तित्व प्रपोज्य आय कहलाती हैं। तो व्यक्तित्व जो आय है उसमें से हम हमारा डायरेक्ट टैक्स घटा दें, सरकार द्वारा फीस जो जुर्माने हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो उसको हम घटा दें, तो हमारे पास अपनी खुद की जो व्यक्तित्व है खर्च करने योग्य आय, प्रयोज्य आय हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब राष्ट्रीय आय तथा समृद्ध समुच्चय की दृष्टि में हम देख सकते हैं कि जितने भी हमने इसे फॉर्मूले पढ़े, हमें कैसे हमें जीडीपी, एमपी से हमें फैक्टर कोर्स पे जाना है किस तरीके से, तो वो एक बेसिकली हम इसमें से हम थोड़ा देख सकते हैं। ये सभी टर्म्स इसमें दे रखी हैं। तो ये सभी अवधारणाएं थी राष्ट्रीय आय की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का माप किस प्रकार से किया जाता है।